अपनी जमीन को नीलाम किया गया और दर्जनों किसानों ने कर्जे के अंदर दबकर अपनी आत्महत्या करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। युवाओं को कहा था कि हम 3500 रुपए बेरोजगारी बता देंगे, लेकिन आज भी वो युवा सड़कों पे भटक रहा है। लेकिन अशोक जी गहलोत ने उन युवाओं का बेरोजगारी भत्ता आज दिन तक जो देना था वो दिया नहीं। और ये झूठ मूठ की सरकार जो राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल से यहां की जनता को गुमराह करके सत्ता में आई, और अब भी वो यही चाहती है कि भविष्य के अंदर भी राजस्थान की जनता को हम गुमराह करके और सत्ता में आ जाए और राजस्थान की जनता को फिर से 5 साल तक लूटते रहे। और ये लूट वाली सरकार जिसने ये गारंटी करने की बात कही है कि हम किसानों से गोबर जो है वो खरीदेंगे, और गोबर 2 रुपए में खरीदने की बात की। सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि 5 साल कहां गए थे? ये किसान तो यहीं पर थे और गाय भी यहीं थी, गाय का गोबर भी यहीं था। 5 साल तक इन्होंने गाय के गोबर की चर्चा नहीं की, लेकिन अब 5 साल बाद जब इनको वापस सत्ता में आना हुआ तो उनको गाय भी याद आई, किसान भी याद आया, गोबर भी याद आ गया। और उस समय कहां गए थे जिस समय अशोक जी गहलोत जी इस प्रदेश के अंदर 9 लाख गायें मर गई लंपी की बीमारी से, और लंपी की बीमारी से 9 लाख गायें मरी। और उस समय इन्होंने कहा था कि हम गायों के पैसे देंगे, जो गायें मर गई इनको 40,000। 9 लाख में से सिर्फ 40,000 किसानों को जिनकी गायें मरी उनको पैसा मिला। बाकी के गायें जिनकी थी उन पशुपालकों का क्या दोष था? उन पशुपालकों को इन्होंने पैसा नहीं दिया। जो इनके कार्यकर्ता थे, जिनकी कोई गाय मर गई तो उनको चिन्हित करके इन्होंने उनको पैसा दिया। उनके कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कैसे पैसा पहुंचे, ये उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने गायों की चिंता उस समय नहीं की। इन गायों के पाप उनको कभी माफ नहीं करेगा। इतनी लंपी के अंदर गायें मर गई, गायों का पाप कभी माफ करता ही नहीं है। तड़प तड़प कर वो गायें मरती रही, लेकिन ये सरकार देखती रही। केंद्र सरकार ने उस समय कहा था, जब ये लंपी की बीमारी प्रवेश हुई थी, उसी समय पुरुषोत्तम जी रूपाला जी यहां आए थे, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कहा कि जितना पैसा चाहिए भारत सरकार देगी, तुरंत प्रभाव से इनके टीकाकरण करके इनको इस बीमारी को रोका जाए। 8 करोड़ रुपए उस समय दे दिए थे एडवांस में, लेकिन उसके बावजूद भी अशोक जी गहलोत केंद्र के ऊपर थोपते रहे। जिस तरह से उन्होंने कोरोना को भी केंद्र के ऊपर थोपने की कोशिश की, उसी प्रकार इन्होंने जिस तरह से गैस के सिलेंडर पर भी उन्होंने थोपने की कोशिश की थी, गैस के ऊपर भी। तो इस तरह से अशोक जी गहलोत ने उस समय गायों का इलाज ना करवा के और सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करते रहे, और आज पशुपालक और गाय उनको याद आने लगी है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से उन्होंने जिस तरह से किसानों के साथ में धोखा किया, और अभी इन्होंने कहा है कि जिस तरह से अंग्रेजी मीडियम के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, इस शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आज अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय इन्होंने खोले, पहली बात तो उन्होंने नया कोई खोला नहीं,